हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइंडिंग मिस्ट्री हिंदी में। दोस्तों, जब हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते तो उसे श्राप दे देते हैं, फिर चाहे उस सामने वाले पर उस श्राप का असर हो या ना हो। अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए श्राप एक आसान सा तरीका बना हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि युगों पहले जब धरती के ऊपर देवता रहते थे तभी से श्राप का चलन है। जब देवता श्राप देते थे तो वो श्राप हकीकत बन जाते थे। दोस्तों, इनमें कुछ श्राप ऐसे थे जो बहुत ही अजीब हैं और आज इतिहास बन चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अजीब श्रापों के बारे में बताते हैं जिन्हें हम आज देख रहे हैं। नंबर 1। दोस्तों, इस अजीब श्राप की वजह से रामायण और महाभारत हुई है। इतिहास में असुरों और देवों के बीच कई सारी लड़ाइयाँ हुई थी, जिनमें से ज्यादातर हार असुरों की होती थी। देवताओं से जीत हासिल करने के लिए असुरों के गुरु शुक्राचार्य को एक समाधान सूझा और वो समाधान था मृत संजीवनी नामक एक मंत्र को पाना, जो असुरों को अजय बना सकता था। शुक्राचार्य ने तपस्या के जरिए मृत संजीवनी मंत्र हासिल करने का मन बना लिया और तपस्या के लिए भगवान शिव के निवास के बाहर आसन लगा लिया। शुक्राचार्य ने अपने असुर शिष्यों को आदेश दिया कि वो अपने पिता प्रभु के आश्रम में जाकर आराम करे। देवताओं को मालूम था कि असुर आश्रम में तपस्वी के तौर पर रह रहे हैं और उनके पास कोई हथियार भी नहीं है, इसलिए सारे देवता असुरों को मारने के लिए निकल पड़े। देवों से बचने के लिए असुरों ने भृगु की पत्नी से सुरक्षा की मांग की। भृगु की पत्नी इतनी ताकतवर थी कि उसने इंद्र को स्थिर कर दिया। देव डर गए और भागे भागे भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि अगर वो बचना चाहते हैं तो उनके शरीर में प्रवेश कर जाए। इस बात पर भृगु की पत्नी भड़क उठी और विष्णु को धमकाया कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस बात पर भगवान विष्णु को गुस्सा आया और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से महिला को मार डाला। जब भृगु ने सुना कि उनकी पत्नी को मार डाला गया है तो वो आग बबूला हो गए और इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें धरती के ऊपर कई बार जन्म लेना होगा और जन्म और मरण के चक्रों को झेलना होगा। इसी वजह से भगवान विष्णु कई सारे अवतार लेकर धरती पर आए और इन्हीं बातों के ऊपर रामायण और महाभारत की रचना की गई। नंबर 2। दोस्तों, ये वो अजीब श्राप है जिसकी वजह से कुत्ते संभोग के बाद भी जुड़े रहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रानी द्रौपदी 5 पांडवों की साझी पत्नी थी। द्रौपदी के साथ समय बिताने के लिए पांडवों ने एक गजब का तरीका खोज निकाला था, जिससे उन्हें एक दूसरे से उलझन ना हो। यह तय किया गया कि जब भी कोई भाई द्रौपदी के कमरे में दाखिल हो तो वो दरवाजे के ऊपर अपनी जूतियां उतार दे, ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए कि द्रौपदी अकेली नहीं है। एक दिन एक भाई अपनी जूतियां बाहर उतारकर कमरे के भीतर तो चला गया, लेकिन वहां से गुजर रहा एक कुत्ता खेल खेल में वहां रखी जूतियां उठा कर ले गया। ठीक उसी समय एक दूसरा पांडव भाई जो द्रौपदी के साथ वक्त बिताना चाहता था, यह देखकर कि दरवाजे के ऊपर कोई जूती नहीं है, वो मान बैठा कि द्रौपदी अकेली है। दोस्तों, इससे एक शर्मनाक स्थिति बन गई जिसने द्रौपदी को नाराज कर दिया। द्रौपदी को एहसास हुआ कि ये सब एक कुत्ते की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से उसे बेहद शर्मिंदगी झेलनी पड़ी और तब जाकर उसने सभी कुत्तों को श्राप दिया कि वो भी उसी तरह शर्म का सामना करेंगे जैसे कि द्रौपदी को करना पड़ा। तो दोस्तों, तब से लेकर अब तक संभोग के बाद कुत्ते एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नंबर 3। दोस्तों, ये एक ऐसा श्राप है जिसकी वजह से सभी औरतें गप्पे मारती है। वैसे तो हम सबको कर्ण की कहानी मालूम है, फिर भी हम आपको बता दे कि पांडवों को नहीं मालूम था कि कर्ण उन्हीं का सगा भाई था। जब अर्जुन ने कर्ण को मार दिया तो कुंती ने पांडवों के सामने कर्ण के माता पिता का रहस्य उजागर कर दिया। युधिष्ठिर, जिनके बारे में माना जाता है कि वो सदा सच बोलते थे, वो ये सच्चाई सुनकर आग बबूला हो गए और पूरी की पूरी औरत जात को श्राप दे बैठे कि भविष्य में कोई औरत किसी भी रहस्य को पचा पाने में कामयाब नहीं हो पाएगी। तब से देखा गया है कि चुगली करने में या फिर बातों को बढ़ा चढ़ा के बताने में ज्यादातर संख्या महिलाओं की है। तो दोस्तों, ये थे ऐसे 3 श्राप जिनके बारे में वेद पुराण में लिखा गया है। यह वो चीज है जो अजीबो गरीब है लेकिन सत्य है। आज की इस वीडियो में बस इतना
ही आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे।